हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले अंकल जी की जो बहुरानी है वो प्रकट हो गई थी, साक्षात लाइव आई थी और लाइव में काफ़ी इमोशनल थी। जी हाँ, वो काफ़ी इमोशनल थी। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी और रो रही थी, कह रही थी कि पुलिस वालों ने उनको धक्के मारकर निकाल दिया गया है और उनकी जो एफआईआर, जो प्रार्थना पत्र था, उसकी कॉपी को फाड़ दिया है। उनकी पुलिस वालों ने बिल्कुल नहीं सुनी। 1 महीने से उनको परेशान किया जा रहा है और 1 महीने से वो चक्कर काट रही हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जयप्रकाश मामा जी हैं अंशु के पापा, नाम ले रही हैं वो डायरेक्ट। जयप्रकाश मामा जी ने पैसे दे दिए हैं पुलिस को, मतलब पैसे देने का मतलब उनका रिश्वत से है कि पुलिस को रिश्वत दी है, इसीलिए पुलिस ने ऐसा किया है और रिश्वत दे दी है। और वो फिर गाड़ी में बैठती हैं, उनकी माता जी उनके साथ होती हैं, भाई गाड़ी चला रहा होता है। तो गाड़ी के अंदर भी वो कहती हैं कैसे सास ससुर हैं ये, और ये माता जी भी कहती हैं कि 2 महीने की लड़की छोड़ दी जयप्रकाश मामा जी ने और दूसरे की लड़की को रख रहे हैं, अपनी को बाहर निकाल दिया, लड़की का खाते हैं इसलिए रिश्वत दे रहे हैं। इस तरह की बातें माता जी के मुंह से भी आज हमने सुनी लाइव में। और बहुरानी तो रो ही रही थी, परेशान थी काफी, क्योंकि पुलिस ने उनको धक्के मारकर निकाल दिया पुलिस स्टेशन से बाहर। तो ये एफआईआर कराई और ये प्रार्थना पत्र 1 महीने से चक्कर काट रही हैं, लड़की का खा रहे हैं, इस तरह की बातें उस लाइव में सामने आई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जयप्रकाश मामा जी जो अंशु के पापा हैं, जिन्हें वो गरीब बताती थी, कि उनके घर में प्लास्टर भी तब लगना शुरू हुआ जब उनकी बेटी घर आई, बेटी कमा के देने लगी, तभी उनका घर बनने लगा, वरना घर नहीं बन रहा था काफी सालों से। तो जो वो इतने गरीब इंसान हैं, वो कहाँ से देंगे पैसा पुलिस वालों को, रिश्वत। और सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगी, जो बहुरानी हैं वो 6 महीने उनको घर से निकले हुए हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बस 6 महीने के आसपास ही टाइम हुआ होगा, उसमें उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया। कितनी हिम्मत की बात है। घर खरीदना सपना होता है लोगों का, इतनी आसानी से कोई घर नहीं खरीद सकता। तो अमीर कौन है जो सालों से घर पे प्लास्टर नहीं करा पाया, या जो 6 महीने के अंदर इंसान बड़ी गाड़ी और घर भी खरीद सकता है? तो अमीर कौन है? पैसे कौन खिलाएगा? तो ये तो आप जनता है, आप बताइएगा कि ये मैडम जो बहुरानी है ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है। भाई पैसा तो कोई भी खिला सकता है। और सेकंड, मैं कहना चाहूंगी इन्हीं के ऊपर एक बात और, इन्होंने हमारी जो यूपी पुलिस है, पुलिस के ऊपर भी एक रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया है कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, तब ऐसा इनकी बात नहीं मानी, मामा जी ने रिश्वत दी। तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारी जो पुलिस है बहुत ज्यादा ईमानदार है और बहुत वो लोगों की सुनती है। पुलिस है तभी हम सुरक्षित हैं, और हमारे जो अत्याचार होता है उसको रोकती है। कौन को रोकती है? पुलिस ही तो रोकती है। तो पुलिस पर आप रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रही हैं, तो डायरेक्ट ही आप कह रही हैं पुलिस रिश्वत लेती है, ऐसा काम करती है। तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि पुलिस वालों ने रिश्वत ली है और ऐसा किया है? आप पुलिस की जो ईमानदारी है उस पर भी सवाल उठा रही हैं कि पुलिस वालों ने ईमानदारी बेच खाई और वो चंद रुपयों के लिए एक महिला को धक्के मार कर निकाल दिया पुलिस स्टेशन से और आपकी बात नहीं सुनी। तो आप डायरेक्ट ही पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रही है, जो कि लोगों की मदद करती है और हम लोग पुलिस की वजह से ही सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी पुलिस ईमानदार है,
ऐसा हम सोचते हैं और कह भी रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई प्रूफ हो कि जयप्रकाश मामा जी ने पैसे दिए, पुलिस ने लिए, तो ऐसा प्रूफ आप लेके आइएगा। अंकल जी की जो बहुरानी है, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह की वीडियो डालना और पुलिस पर इल्जाम लगाना हमें सही नहीं लगता। आपके जो फॉलोअर्स हैं काफ़ी हैं, क्या इंप्रेशन जाएगा जब आप डायरेक्ट पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये गलत है। इस चीज़ को में सुधार कीजिए। मेरे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप ऑन सोशल मीडिया पुलिस पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्योंकि रिश्वत देने में सक्षम तो आप हैं अगर ऐसा हुआ होगा तो फ्रेंड्स, और माता जी कह रही थी, माता जी पर आ जाते हैं कि मामा जी जो हैं बेटी का खा रहे हैं और इनकी बेटी का खा रहे हैं, क्योंकि वो छोड़कर आ गई है वहाँ पर, तो अपनी बेटियां नहीं रखी गई। तो माता जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपकी बेटी खुद वहाँ से निकल कर आई है। आपकी बेटी को भगाया नहीं गया। आपकी बेटी खुद अपनी मर्जी से अपना ससुराल का घर, अपने पति का घर छोड़कर आई है। उसको वहां से निकाला नहीं गया और उसके लिए उसका घर है, वो उस घर के दरवाजे खुले हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता वहां रहने से। वो मालिक है उस घर की, वो घर उसका है, वो जब चाहे अपने ससुराल के घर में रह सकती है, क्योंकि वो उसके पति का घर है। तो ये चीज आप गलत बोल रही हैं ऑन सोशल मीडिया कि आपकी बच्ची को निकाल दिया और दूसरों की बच्ची को रख रहे हैं, ये भी बात गलत बोल रही है। दूसरे का बच्चा अगर हम गोद लेते हैं तो वो अपना ही बच्चा होता है, और वो बच्ची छोटी सी थी जब से वो पल रही है, रह रही है, वो उनकी बेटी है। तो आप नहीं कह सकती कि वो उनकी बेटी नहीं है। वो पल रही है थी बचपन से और बड़े होने तक वो वहीं रहेगी, अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी। निकली कौन है? आपकी बेटी उस घर से निकली है क्योंकि उसको सुख, चैन और आजादी चाहिए थी हमारे अकॉर्डिंग, इसीलिए वो वहां से निकली है। सेकंड, आप कह रही हैं कि लड़की का खा रहे हैं, लड़की का खा रहे हैं, तो आप क्या कर रही हैं जी? आप क्या कर रही हैं? आप जब से आपकी बेटी उस घर से निकली है, आपका पूरा परिवार और पूरा खानदान उसी लड़की का खा रहा है। आप कपड़े भी उसके पहनती हैं, आप खाना भी उसका खाती हैं। जो आप काम खुद कर रही हैं, दूसरे सामने वाले को भी समझती हैं कि वो भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वाली बात हो गई ना। क्योंकि आप खुद ऐसा कर रही हैं और दूसरों को उंगली उठा रही हैं कि वो ऐसा करे। वो सक्षम है, पहले से ही सक्षम परिवार है। वो उस घर के बड़े बाबा जी प्रिंसिपल थे, जो पापा हैं वो इस एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। खुद बच्चे, उनके बच्चों जो सूरज और राजवीर का, दोनों का बड़ा बड़ा चैनल था दारोट, और उनका बेटा, छोटा बेटा इंजीनियर था। वो एक सक्षम परिवार है। आप अपने परिवार को देखिए कि आपका पति क्या था माता जी, यानी सपना के पापा क्या काम करते थे, आप क्या काम करती थी, और आपके दोनों बेटे क्या काम कर रहे हैं। आप अपने परिवार में झांक कर देखिए तो पता चल जाएगा बेटी का कौन खा रहा है। जिनके पास नहीं होता वो खाता है, या जिनके पास सब कुछ है वो खाता है। आपकी घर गृहस्थी सब कुछ बेटी से ही चल रही है और आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये चीजें गलत हैं। जब आप खुद गलत हैं तो दूसरों को उंगली मत कीजिए। और वो बेटी क्या कमाती है, जो व्लॉग बनाना भी भूल जाती है। कल के व्लॉग में देखा, 3-4 दिन में उसका व्लॉग आया और वो कह रही थी मैं तो व्लॉग बनाना भी भूल जाती हूँ। और उनका वो काम है, उसके भाई करते थे, वो कर रही है तो वो करेंगे, ठीक है। तो दूसरों पे उंगली मत उठाइए। और सपना, आपकी बेटी उस घर की बहू थी, उस घर की बहू है, तो वो अगर कमा रही है, अपने लिए कमा रही है, अपने घर के लिए कमा रही है, और आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपकी बेटी है, लेकिन बेटी का कन्यादान करने के बाद जब वो किसी की बहू बन जाती है, किसी घर की, किसी की पत्नी बन जाती है, तो अपने मायके का घर में वो मेहमान बन जाती है। तो ठीक है, तो उसकी चीज पर नियत रखना छोड़ दीजिए, जैसे आप नियत रखते हैं। और ससुराल वालों के लिए जो उसने किया है या कर रही है,
गलत कर रही है तो रोकिए, अच्छा कर रही है तो उसको सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये डिटेल जो लाइव की बात थी वो मैंने आपसे उस पर रिएक्शन दिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, और कोई मन में सवाल हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अंकल जी की बहुरानी को भगवान सद्बुद्धि दे, वो बस सद्बुद्धि दे उसको, और अंकल जी का भला हो। उसका होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, क्योंकि उसका रास्ता ही कुछ अलग तरीके से चला गया है, क्योंकि माता जी भी अब सामने आ गई हैं, पता नहीं उसका क्या होगा। लेकिन अंकल जी का भगवान उनको इस बहुरानी से बचाए, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मैं कह चुकी हूँ कि दोनों परिवार एक हो जाए, लेकिन जब माता जी भी बोल रही हैं, बेटी भी बोल रही हैं, तो कैसे एक होगा, मुश्किल है। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।